सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लासेज नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप उन क्लासेज को देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास नया चैप्टर है उसका नाम है काल। क्या नाम है दोस्तों? काल। अर्थात काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हिंदी में उनको काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं काल। काल होते हैं क्या है, अर्थात टेंस किसको कहते हैं। दोस्तों आपको पता है टेंस क्या कहते हैं? आपने 7वीं 8वीं क्लास में अवश्य पढ़ा होगा कि टेंस किसको कहते हैं। तो बताइए जरा दोस्तों, टेंस किसको कहते हैं? काल का अर्थ होता है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे काल कहते हैं। आपको समझ में आया दोस्तों? क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको और अच्छी भाषा में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, काल उसको कहते हैं जब किसी काम को, अर्थात किसी काम के एक निश्चित समय को बताया जाता है तो उसको काल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक निश्चित समय को बताया जाता है तो उसको काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काल का अर्थ समय होता है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या होता है दोस्तों? काल का अर्थ समय होता है। ठीक है दोस्तों, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के भेद 3 होते हैं। काल कितने होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नया नहीं है, आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में कि काल क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। उन्हीं को हम हिंदी फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लोगों को कम याद रहते हैं, इसलिए मैं हिंदी में आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी, पर आपसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। यदि आपने हिंदी में पढ़ा है तो आपको बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों वर्तमान काल। वर्तमान काल होता क्या है? तो वर्तमान काल का अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आपको क्लियर हो दोस्तों? वर्तमान काल क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों। या जैसे कि मैं बोलूँ आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अभी वर्तमान काल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह गाना गा रहा है, अभी गा रहा है। सीता खा रही है, अभी खा रही है। मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ। ये सब क्या? वर्तमान काल के उदाहरण है, आपको याद नहीं रखने बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट करके 3 स्टार बना लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे वर्तमान काल क्या प्रकार के होते हैं। दोस्तों वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो आपसे पूछेगा दोस्तों एग्जाम में कि वर्तमान काल के कितने उदाहरण होते हैं, आप बताएंगे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप इनके नाम याद रख लीजिए। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्तमान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामान्य वर्तमान का अर्थ होता है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो उसे सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सामान्य वर्तमान कहलाता है। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान, क्रिया क्या होती है ये आपको पता है, क्योंकि हम 3-4 क्लासों से क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान, अर्थात वर्तमान में पता चले। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ, वर्तमान में ही तो खा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं नाच रहा हूँ, तो ये क्या मैं वर्तमान में तो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह अच्छा गाना गाती है। आपने पढ़ा है ना दोस्तों, ता है ती है, तो ये क्या होते हैं? इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, जिनके अंत में ता है ती है आते हैं, ये वही है दोस्तों। वह अच्छा गाना गाता है, अनुज खेलता है, रमेश खाना खाता है, रवि चाय बनाता है, हम स्कूल जाते हैं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। ये क्या है दोस्तों? ये सामान्य वर्तमान है। ये क्या है दोस्तों? ये सामान्य वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, आदत,
आदत, आप एक चीज याद रखेंगे, आदत, आदत किस में आती है दोस्तों, आपकी जो हैबिट होती है ना दोस्तों डेली की, वो किस में आती है दोस्तों, वो सामान्य वर्तमान काल में आती है। किस में आती है, सामान्य वर्तमान में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल होता क्या है, तो अपूर्ण जैसे आपको नाम से याद होता है, अपूर्ण अर्थात जो चल रहा है, क्या दोस्तों, जो चल रहा है उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अभी काम चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है, तो रमेश क्या कर रहा है दोस्तों, रमेश खाना खा रहा है, यानी अब भी खाना खा रहा है, कार्य चल रहा है। सीता चाय बना रही है, अब भी सीता चाय बना रही है, तो ये क्या है दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है दोस्तों, वह सभी स्कूल जा रहे हैं, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं गा रही हूँ, तुम नहा रहे हो, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है, क्योंकि कार्य अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कार्य अभी चल रहा है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े से हल्के हल्के से बस आप वैसे ही याद रखेंगे, सामान्य, जो सामान्य बोला जाए, जैसे आपकी आदत, जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद आ जाएगा, ताहे तिये जिनके अंत में आता है उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, तो वही होता है सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, अपूर्ण से जैसे आपको नाम, अभी अपूर्ण है मतलब काम हुआ नहीं है, तो लास्ट में है तो आएगा, है तो आएगा। जैसे राम खा रहा है, तो राम खा रहा है मतलब अब भी राम खा रहा है, तो क्या है, अपूर्ण वर्तमान है, क्या है, अपूर्ण वर्तमान है। ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध से जैसे आपको नोटिस हो रहा होगा, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने के संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध से आपको समझ में आया, संदिग्ध क्या होता है, जिसमें संदेह हो, क्या दोस्तों, जिसमें संदेह हो उसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। ठीक है दोस्तों, जैसे कि रमेश खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, मुझे पता नहीं है खा रहा है या नहीं खा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ खा रहा होगा, तो ये क्या है, वर्तमान, यानी संदिग्ध वर्तमान है। क्या है, संदिग्ध वर्तमान है। सीता चाय बना रही होगी, सभी सो रहे होंगे, तो ये सब क्या है दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान है। क्या है, संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पूर्ण वर्तमान का उदाहरण क्या होता है, तो पूर्ण वर्तमान क्या होता है दोस्तों, पूर्ण से जैसे आपको नाम क्लियर हो रहा है, जिससे पूरा हो चुका है, मतलब जो काम पूरा हो चुका हो, समझ में आया दोस्तों आपको, मतलब जिसमें काम पूरा हो चुका हो, जिसमें काम पूरा हो चुका हो उसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कि वर्षा हो चुकी है, मतलब वर्षा होके खत्म हो गई, क्या दोस्तों, वर्षा हो चुकी है। हम खेल चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूं, तो ये क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान के उदाहरण है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों, चुका है, चुकी है जिसमें आते हैं उसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, संभाव्य वर्तमान क्या होता है दोस्तों, संभाव्य से जैसे आपको लग रहा हो, क्या लग रहा है दोस्तों, संशय, क्या दोस्तों, संशय की भावना हो उसको संभाव्य वर्तमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में अपूर्ण क्रिया की संभावना या संशय होने का बोध होता हो, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि शायद रवि आया हो, शायद रवि आया हो, शायद राम ने खाना खाया हो, शायद उसने पढ़ाई की हो, क्या दोस्तों, शायद उसने पढ़ाई की हो, ये सब क्या है दोस्तों, संभाव्य वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, अर्थात हम संभावना लगा रहे हैं कि उसने शायद ऐसा काम किया हो। तो आपको क्लियर हो संभाव्य वर्तमान क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी हमने पढ़ा वर्तमान काल के कितने उदाहरण होते हैं, तो आप बताएंगे 5 होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। अब भूतकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। भूतकाल का अर्थ क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र कब लिखा, पहले लिखा, वह चली गई, तो वह चली गई पहले चली गई, ये क्या है, भूतकाल है। भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूतकाल के 6 उदाहरण होते हैं। कितने होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मदभूत भूतकाल। तो आपको क्लियर हुआ भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सामान्य भूतकाल क्या होता है दोस्तों, सामान्य भूतकाल होता है क्रिया के जिस रूप से साधारणतः क्रिया का बीता समय होने में पाया जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नवीन ने खाना खाया, तो नवीन ने खाना खाया, पता नहीं है खाया कब खाया, शायद खाया, पहले खाया, कब खाया,
पहले खाया। रमेश ने पानी पिया, कब पिया? थोड़ी देर पहले पानी पिया था। महेश ने क्या की? महेश ने चारपाई बनाई। राम ने क्या बनाया? राम ने चाय पी। तो एक सब क्या? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चल रहे आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है दोस्तों? आसन भूतकाल होता है, आसन भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ। जैसे अभी अभी हुआ, क्या दोस्तों? अभी अभी हुआ। जैसे नवीन खाना खा चुका है, इसको दोस्तों वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हमने पढ़ा था पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल दोनों एक ही होते हैं। क्या दोस्तों? पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल दोनों एक ही होते हैं। जैसे नवीन खाना खा चुका है, ये पूर्ण वर्तमान भी है लेकिन आसन भूत भी है। ठीक है दोस्तों, रमेश ने पानी पिया है, महेश ने चारपाई बना ली है, बच्चे स्कूल गए हैं, मैं नहा चुका हूँ, उसने फल तोड़े। तो आपको क्या याद रखना है? आपको इंपोर्टेंट नोट पता है क्या करना है दोस्तों? आपको इंपोर्टेंट नोट करना है कि आसन भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में जब ऐसे उदाहरण पूछेगा ना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्तमान है या आसन भूतकाल है, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल देगा तो वहां पे या तो आपको आसन भूतकाल देगा या पूर्ण वर्तमान देगा। क्या देगा? या तो आसन भूतकाल देगा या पूर्ण वर्तमान देगा। आपको पूर्ण वर्तमान ना दे तो आप आसन भूत चुन लीजिए, आपको आसन भूतकाल ना दे तो आप पूर्ण वर्तमान चुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का अर्थ क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूत कहते हैं, जिसमें काम पूरा हो चुका है। जैसे नवीन खाना खा चुका था, तो नवीन कब खाना खा चुका है? पहले ही खाना खा चुका था। रमेश ने पानी पी लिया था, तो ये क्या है दोस्तों? पूर्ण भूत है। क्या दोस्तों? पूर्ण भूत है। रमेश ने पानी पी लिया था। उसके बाद क्या? महेश ने चारपाई बना ली थी, तो महेश ने पूरी कर लिया चारपाई, तो क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है दोस्तों, बच्चे स्कूल गए, मैं नहा चुका था, उसने फल तोड़ा था। तो ये सब क्या है दोस्तों? पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। क्या है दोस्तों? पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, अपूर्ण अर्थात जो कार्य जो है पहले पूरा न गया हो, जिसका अर्थ अभी चल रहा हो। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय शुरू हुआ था किंतु समाप्त भूतकाल में सुनिश्चित न होकर, उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। मतलब जो एक बीते समय में मतलब काम चला था वो अब तक कब खत्म हुआ है? आगे चल के खत्म हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे नवीन खाना खा रहा था, तो नवीन क्या कर रहा था? नवीन खाना खा रहा था। जब मैं आया था तो नवीन खाना खा रहा था, मैंने उसको खाते हुए देखा था। ठीक है दोस्तों, तो शायद उसने अब खाना खा लिया हो। सीता सो रही थी, सीता जब मैं आया था तो सीता सो रही थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या? वह बचपन में बहुत शरारत करता था, मतलब बचपन में शरारत करता था, अब नहीं करता, अब पूरा हो गया, मतलब अब बड़ा हो गया। हम खेत में जाया करते, तो हम कब जाया करते थे? हम खेत में जाया करते थे। तो ये क्या है दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल है। क्या है दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। नवीन खाना खा चुका होगा, मतलब संभावना लगाई जा रही है, संदेह बताया जा रहा है शायद उसने खाना खा लिया हो, तो नवीन शायद खाना खा चुका होगा। रमेश ने पानी पी लिया होगा, महेश ने चारपाई बुन ली होगी, बच्चे स्कूल गए होंगे, उसने फल तोड़ा होगा, सीता सो चुकी होगी, वह जा चुके होंगे। तो क्या जताई जा रही है दोस्तों? संभावना जताई जा रही है। क्या जताई जा रही है दोस्तों? संभावना जताई जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संदेह शायद उसने ऐसा कर लिया हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हेतु हेतु मदभूत है। तो हेतु हेतु मदभूत काल क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में जान लेते हैं। जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहां हेतु हेतु भूतकाल होता है। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, हेतु हेतु भूतकाल होता है जब भूतकाल में दो क्रियाएं चलनी हो आपस में। क्या दोस्तों? दो क्रियाएं चलनी हो, लेकिन एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। क्या दोस्तों? एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो उसे हेतु हेतु भूतकाल कहेंगे। जैसे दोस्तों यदि हम पढ़ते तो सफल होते, तो सफल होना किस पे लिखा हुआ है दोस्तों? सफल होना आश्रित है किस पे? पढ़ने पे। किस पे आश्रित है दोस्तों? पढ़ने पे। यदि हम पढ़ते तभी तो सफल होते, ना हम पढ़े ना हम सफल हुए। ये क्या हो गया दोस्तों? हेतु हेतु मजबूत काल हो गया।
जैसे नेक्स्ट है, अगर मैं वहां होता तो कभी ऐसा ना होता। अगर मैं होता तो वहां होता तभी तो ऐसा नहीं होता, आश्रित है दोस्तों। अगर मैं होता तभी तो ऐसा नहीं होता। यदि दोस्तों वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा पर आश्रित है कि वर्षा होती तभी तो फसल अच्छी होती, लेकिन वर्षा तो हुई नहीं तो फसल खराब हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, एक दूसरे पे आश्रित है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह परिश्रम करता तो जरूर पास होता। परिश्रम पास करने पे कब होगा दोस्तों, पास तो जब भी होगा जब वो परिश्रम करेगा। परिश्रम करता नहीं है तो पास कैसे होगा, तो क्या हो गया, हेतु हेतु मजबूत काल हो गया। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों भविष्य काल का अर्थ क्या होता है। भविष्य हमने क्या पढ़ लिया, तीन पढ़ लिया। काल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब क्या पढ़ते हैं, अब भविष्य काल पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जो आने वाला समय है उसी को तो हम भविष्य कहते हैं। जैसे आप सोच रहे कि आप आगे चल के कोई इंस्पेक्टर होंगे, आप कुछ टीचर होंगे, आप कोई आर्मी में होंगे, तो ये सब क्या है, अब भविष्य में ही तो होंगे, यही तो सोच रहे, तो ये सब भविष्य काल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे भविष्य काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य, एक होता है संभाव्य भविष्य, एक होता है हेतु हेतु मजबूत भविष्य। तो आपसे मैं पूछूं वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। मैं आपसे पूछूं भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं। मैं आपसे पूछूं भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे दोस्तों सामान्य भविष्य का अर्थ क्या होता है, सामान्य भविष्य का अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, हम खेलने जाएंगे, वह पुस्तक पढ़ेगा, मैं घर जाऊंगा, हम हॉकी खेलेंगे। ये क्या है दोस्तों, संभावना जताई जा रही है। क्या दोस्तों, शायद आने वाले में आज वर्षा होगी, क्लियर नहीं है हो या ना हो, लेकिन वर्षा होगी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, हम खेलने जाएंगे, अगर मुझे काम आ गया तो मैं खेलने कैसे जाऊंगा, मैं सोच ही तो रहा हूँ भविष्य के बारे में, क्या हम खेलने जाएंगे। वह पुस्तक पढ़ेगा, अब वो उसका मन नहीं है, उसने पिक्चर देखने लग गया, तो वो पुस्तक कैसे पढ़ेगा, सोच ही तो रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ये क्या है दोस्तों, सामान्य भविष्य के उदाहरण है। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चला दोस्तों, संभावना भविष्य का अर्थ क्या होता है। संभाव्य भविष्य का अर्थ होता है जैसे वैसी किसी क्रिया में किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ, संभाव्य मतलब क्या होता है, संभावना जताई जाए। जिस क्रिया में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, 2 दिन बाद रमेश आ सकता है। क्या दोस्तों, 2 दिन बाद रमेश आ सकता है, 2 दिन अर्थात आने वाला समय, आ सकता है, क्या जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। क्या जताई जा रही है दोस्तों, संभावना जताई जा रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए, संभावना ही तो जताई जा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको संभाव्य भविष्य क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए हेतु हेतु मजबूत भविष्य। तो हेतु हेतु मजबूत भविष्य क्या होता है दोस्तों, हेतु हेतु मैंने आपको भूतकाल बताया था, तो हेतु हेतु मजबूत भविष्य भी क्या होगा, जहां भविष्य की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वो हेतु हेतु मजबूत भविष्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ, बिल्कुल। जैसे मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, तो मैं आगरा जाऊंगा तभी तो ताजमहल देखूंगा। अब मैं आगरा जा ही ना पाऊं तो मैं ताजमहल कैसे देखूंगा। ये आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, क्योंकि एक दूसरे पे आश्रित है। आगरा जाना ताजमहल देखने पे आश्रित है, मतलब आगरा में तभी तो जाऊंगा जब ताजमहल को देखूंगा, मतलब ताजमहल का देखना आगरा जाने पे आश्रित है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुम पास होगे तो बाइक मिलेगी। अगर तुम पास होगे तभी तो बाइक मिलेगी। जैसे आपके पापा कहते हैं कि आप अगर 10th में पास होंगे तो आपको क्या मिलेगी, बाइक मिलेगी। आप अगर 12th में पास होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फोन मिलेगा। ये आपको पापा कहते हैं ना, तो ये क्या है, आप पास होंगे तभी तो बाइक मिलेगी, आपका पास होने पे आश्रित है को आपको बाइक मिलेगी। अगर आप पास नहीं होंगे तो आपको बाइक नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या हो गए दोस्तों, हेतु हेतु भविष्य हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लें, मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार क्लास फिर से देख लीजिए,
आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने ओपिनियन जरूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप हमसे कुछ और चाहते तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी क्लासों को रिवाइज करते दीजिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप रिवीजन नहीं लगाएंगे तब तक आपको दोस्तों कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे बार बार कि अपनी क्लासों को रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पुराने की क्लासेस जो हैं दोस्तों उनको अवश्य देख लें, वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।